बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू माय चैनल। आज मुझे जिस टॉपिक पे बात करनी है वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है कि जिसके ऊपर नॉर्मली हम लोग बात करते नहीं हैं। एज अ टीचर, एज अ मेंटोर और एज अ फ्रेंड ऑफ माय स्टूडेंट, तो मैं जो चीज़ें फ़ील करती हूँ वो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करनी चाहिए आप सबके साथ। तो सबसे पहली बात ये है कि डोंट फोर्स योर चिल्ड्रन टू बी अ डॉक्टर, टू बी एन इंजीनियर और कोई भी प्रोफेशन चूज़ करने में आप उनके ऊपर ज़बरदस्ती मत करें, क्योंकि ज़बरदस्ती के अपनाए हुए जो प्रोफेशंस होते हैं उनमें डेडिकेशन डिवोशन कभी भी नहीं होती। वो सिर्फ मटेरियल जो प्रोफेशंस हैं वो बन के रह जाते हैं। और आपको पता है जितनी भी चीज़ें मटेरियल होती हैं ना वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे कि इंसान की जो बॉडी है वो एक मटेरियल है और आपके अंदर जो सोल है वो इटर्नल है, वो हमेशा रहने वाली चीज़ है। तो जो चीज़ सोल से अडॉप्ट की जाती है ना उसका इफ़ेक्ट भी बहुत देर तक रहता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक एक स्टूडेंट जो है या एक बच्चा वो डॉक्टर बनना चाहता है और उसकी दिल से ख्वाहिश है कि वो जब डॉक्टर बने तो दूसरों के दर्द को दूर करे, तो वो क्या होगा, उसकी सोल उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी। और जब वो सोल इन्वॉल्व होगी तो उसका जो काम है उसके चले जाने के बाद भी, क्योंकि कोई भी दुनिया में परमानेंटली तो रहने वाला नहीं है, आफ्टर ऑल एक दिन सबको वापस जाना है। तो जो उसका काम होगा ना उसके अंदर से जो निकलने वाली पॉजिटिविटी है शायद वो बहुत सारी रूहों के अंदर, बहुत सारे लोगों के दिमागों में, दिलों में रह जाए और वो कोशिश करे कि हाँ वो अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहें। या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो उनको देख के इंस्पायर होंगे, तो वो डेफिनेटली एक सोल कनेक्शन जो है जब बनेगा, नॉट ओनली ट्रीटमेंट, क्योंकि मैं समझती हूँ कि फिजिकल ट्रीटमेंट से ज़्यादा मुश्किल ट्रीटमेंट है सोल का ट्रीटमेंट। क्योंकि जब सोल ठीक हो जाती है ना आपकी, तो उसके बाद काफ़ी मुआशरा जो है ना वो आपका सराउंडिंग जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ चला जाता है। और आज के इस दौर में जब हर चीज़ जो है वो मटेरियल बन चुकी है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपनी स्पिरिट को इन्वॉल्व करें किसी भी प्रोफेशन को ज्वाइन करने से पहले, ताकि एटलीस्ट हम समझते हैं कि हम कभी ये कहते हैं कि भाई सारा ज़माना इस साइड पे चल रहा है, तो हमें जो है वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि चेंज लाने वाला एक ही पर्सन होता है जिसको हम लीडर मानते हैं। और लीडर को अल्लाह ताला ने इतनी पावर दी होती है कि वो बहुत सारे सिस्टम्स को, बहुत सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए आता है। कभी कभी ये होता है कि उस लीडर की विश नहीं होती कोई भी ऐसा प्रोफेशन ज्वाइन करने की जिसमें वो होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको चूज़ किया होता है कि आपने इस जगह पर रह कर यहाँ की बुराइयों को जो है वो ख़त्म करना है और उन बुराइयों के ख़िलाफ़ एटलीस्ट आपने जहाद करना है। लेकिन बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस करने को आती हैं कि जो आपको लगता है, क्योंकि सच्चाई के रास्ते में हमेशा रुकावट होती है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को एटलीस्ट एक अच्छा इंसान बनाएं और उसके बाद चॉइसेस उनके ऊपर छोड़ दें। आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे कि उनके लिए प्रोफेशन क्या बेहतर है। आप उनको एक काउंसलिंग सेशन दे सकते हैं, एक से ज़्यादा काउंसलिंग सेशन दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि उसकी जो इंटेंशन है या उसके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अगर वो किसी और डायरेक्शन पे है, आप देखिए कि उसकी डायरेक्शन क्या है, वो क्या चाहता है, क्या विश है, तो आप उसको कभी भी फोर्स मत करें। किसी ने अगर आईटी इंजीनियर बनना है तो डेफिनेटली लेट देम चूज दैट सब्जेक्ट्स। लेकिन किसी रिलेटिव को देखकर या किसी काजन को देखकर कि वो अगर ये बना है तो आपको ये बनना है, ये कभी मत कीजिएगा। क्योंकि वो अडॉप्ट तो कर लेगा, वो मेहनत भी कर लेगा, वो मेहनत करेगा, वो सोल से, स्पिरिट से वो काम नहीं करेगा कभी भी। तो लेट देम थिंक कि वो क्या करना चाहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की सोसाइटी में। और आज मैं जो चीज़ फेस करती हूँ, जो मैं अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू करती हूँ, जो मैं पूछती हूँ, तो वो जो एक बाय फोर्स इम्प्लीमेंट पेरेंट्स की तरफ से होती है ना, वो एक बहुत नुकसानदेह उनके उसके ऊपर आती है। और आज के इस दौर में जबकि हर चीज़ जो है वो मटेरियल बन चुकी है, तो डेफिनेटली हमें बहुत सोच समझ, हमें जो है वो सबसे पहली बात ये है कि हमें सोच समझ कर चीज़ों को लेकर चलना है, बिहेवियर्स को लेकर चलना है। ये आज के दौर के जो बच्चे हैं वो, अगर आप 10-20 इयर्स पीछे चले जाएं तो वो वाले जो स्टूडेंट्स हैं ये वैसे नहीं हैं। ये आईटी के दौर के बच्चे हैं, ये एआई के दौर के बच्चे हैं। तो एआई के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको इंसानी ज़िंदगियों के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि आप उनके साथ बैठ के काउंसलिंग सेशंस करें और आपको पता चले उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं। हम किसी एक स्टूडेंट को जो है वो, जैसे मेरे अपनी क्लास में अगर देखूँ तो अगर 30 स्टूडेंट हैं तो उनमें 2 या 3 ऐसे होते हैं नॉर्मली जिनके साथ टीचर्स बिहेवियर ऐसा रखते हैं कि वो किसी 1-2 या 3 एक्टिविटीज़, ऐसी ऐसी नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं या करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है उनके ऊपर एक स्टैम्प लगा दी जाती है कि ये कभी भी बदल नहीं सकता। और सबसे बड़ी गलती हम यहाँ पर करते हैं, अब हम एक सिटीज़न को ख़राब कर रहे हैं, हम एक नेशन बिल्डर को ख़राब कर रहे हैं। कल क्या पता वो क्या जो है वो सोच ले और क्या किस तरीके से जो है वो कंट्री की तकदीर को बदल दे।
हम नहीं जानते, क्योंकि हर ज़िंदगी बहुत कीमती है और हमारे हाथों में जो भी ज़िंदगियाँ हैं वो बहुत कीमती इसलिए भी हैं कि आज की जनरेशन और आज का जो दौर हमारे कंट्रीज़ पे चल रहा है, या हमारे सराउंडिंग में जो कंट्रीज़ हैं उन पे जो भी चीज़ें मतलब चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरीके से भी आ रहे हैं मॉरली और एथिकली, और आप ये बोल सकते हैं स्पिरिचुअली, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम एक एक ज़िंदगी को बचाएं और उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं, और ये हमारे हाथ में है, वी कैन डू इट। कभी कभी हमारा एक लफ्ज़ जो है ना वो ज़िंदगी को बदल देता है, डायरेक्शन दे देता है, और कभी कभी वही लफ्ज़ या वही सेंटेंस किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा, जो कि कभी भी सुधर नहीं सकेगी, कभी भी संवर नहीं सकेगी। तो संवारें सब मिलकर, पेरेंट्स एंड टीचर्स प्लीज़ दोनों मिलकर संवारें इन ज़िंदगियों को, और उनको थोड़ी सी आज़ादी दें, हक के राय दही की आज़ादी, ताकि वो अपना फ्यूचर खुद से चूज़ कर सके। थैंक यू सो वेरी मच।